13 मई 2025 की सुबह बालिया के खरीद गांव के एक बगीचे से अजीब सी बदबू आ रही थी। ये बदबू काफ़ी अजीब तरीके की थी। रामपाल एक मजदूर जब अपने काम पर जा रहा था तो वहां पर उसने झाड़ियों के पीछे एक लाल कलर के खून का धब्बा देखा। उसको लगा कि कोई जानवर आपस में लड़े होंगे, इसीलिए वो वहां पर चेक करने के लिए चला गया। बट जैसे ही उसने वहां पर देखा तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी चीखें निकल पड़ी, उसकी धड़कनें तेज हो गई। वहां पर एक आदमी के 2 कटे हुए हाथ और 2 पैर पड़े हुए थे। उसे देखकर रामपाल की चीखें निकल गई। उसकी चीख सुनकर गांव वाले तुरंत वहां पर दौड़े चले आए और उन्होंने जब वहां का मंजर देखा तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए और आंखें हैरान हो गई। उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहां पर आई तो वहां का मंजर देखकर वो भी हैरान थी कि आखिर इस तरीके से किसी बॉडी को किसने काटा है। सब इंस्पेक्टर राजपाल यादव ने एक हाथ पर एक दाग देखा। वो किसी चोट का निशान था। उन्हें लगा कि ये किसी की पहचान हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अपनी टीम से सारी रिपोर्ट्स निकालने के लिए कह दिया। बालिया के सभी थानों से मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट निकाली गई। 13 मई 2025 को बालिया के खरीद गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक आदमी का धड़ मिला। उसमें सर नहीं था। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि ये कोई वेल प्लान्ड मर्डर है। बट आखिर ये बॉडी किसकी थी और इसका सर कहाँ पर था, और सबसे बड़ी बात ये इस हालत में क्यों था। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस। 12 मई 2025 को 2 लड़की बहादुरपुर पुलिस स्टेशन में घबराई हुई आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था और उनके चेहरे पर गुस्सा भी था। एक लड़की का नाम था अम्बली और दूसरी का नाम था सुप्रिया। सुप्रिया कोटा में नीट की पढ़ाई कर रही थी और अम्बली जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। उन्होंने पुलिस में अपने पापा देवेंद्र राम के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने बताया कि उनके पापा एक BRO ऑफिसर थे। उनका नाम देवेंद्र राम था और वो 62 साल के थे। उनके हाथ पर एक चोट का निशान भी था जो कि काम करते वक्त एक एक्सीडेंट में हुआ था, और उनके पापा 9 मई से घर वापस नहीं आए हैं। उन्होंने अपना शक अपनी मां माया देवी और उसके दोस्त अनिल यादव पर बताया। पुलिस ने जब हाथ पर दाग वाली बात सुनी तो उनको लगा कि हो सकता है कि यह देवेंद्र राम की बॉडी हो, इसीलिए उन्होंने बगीचे से मिले हाथ को फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया और वो दाग अम्बली और गौतम के बताए हुए दाग से बिल्कुल मैच कर गया। अब ये पहचान तो हो चुकी थी कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि देवेंद्र राम की है। देवेंद्र राम 62 साल के एक सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था। धूप छांव में उन्होंने सड़कें बनाई और अपने परिवार के लिए जी जान लगा दी। उन्होंने 28 साल पहले माया देवी से शादी कर ली थी जो कि अब 44 साल की हो चुकी थी। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी अम्बली जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। मंझली बेटी एक प्राइवेट कंपनी में नोएडा के अंदर जॉब करती थी और सबसे छोटी बेटी सुप्रिया कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। उनका एक बेटा भी था जो कि अभी पढ़ाई ही कर रहा था। बाहर से देखने में ये परिवार एक बहुत ही खुशहाल परिवार लगता था, बट अंदर की कहानी कुछ और ही थी। देवेंद्र काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव के हरिपुर वाले घर में ज़्यादा वक्त बिताया करते थे। वहीं दूसरी तरफ माया बहादुरपुर के शहर वाले घर में अकेली रहा करती थी। ये अकेलापन उसके लिए सज़ा बन चुका था। उसके दिल में एक खालीपन हो चुका था और इसी खालीपन ने उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। 4 साल पहले माया की मुलाकात अनिल यादव से हुई। अनिल एक 23 साल का जवान लड़का था और बलिया के खरीद गांव में रहा करता था और एज अ पैशन वो ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था। पहले तो माया और अनिल के बीच सिर्फ दोस्ती थी, बट धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जब देवेंद्र गांव वाले घर में होते थे तब अनिल माया के पास बहादुरपुर में उसके घर पर मिलने आ जाया करता था। अब मोहल्ले वाले छुप छुप कर बातें करने लगे थे और ये बात देवेंद्र और माया के बच्चों तक भी पहुंच चुकी थी। देवेंद्र अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे
और माया के अफेयर ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। अब देवेंद्र अक्सर उलझे से और गुस्से में रहने लगे थे। कभी कभी गुस्से में वो माया के ऊपर हाथ भी उठा दिया करते थे। माया के लिए ये जिंदगी अब एक जेल बन चुकी थी। इसीलिए उसने एक दिन अनिल से कहा कि अब देवेंद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है, और इस काम के लिए अनिल ने भी हाँ बोल दिया। 9 मई 2025 को सुप्रिया कोटा से वापस आ रही थी और देवेंद्र उसको हरिपुर के स्टेशन पर पिक करने जाने वाले थे, बट माया ने उन्हें फ़ोन किया और बहादुरपुर बुला लिया। माया वहाँ पर अकेली नहीं थी, उसने अनिल को बुलाया हुआ था और अनिल ने अपने 2 दोस्त मिथिलेश और सतीश को बुलाया हुआ था। अब देवेंद्र को जैसे ही माया का फ़ोन आया, वो बिना शक किए बहादुरपुर के घर में चले गए। माया ने अच्छी तरीके से उनका वेलकम किया और पीने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक दी। देवेंद्र ने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली और माया से बातें करने लगे, बट धीरे धीरे वो होश खोने लगे और थोड़ी देर में वो बेहोश हो गए। दरअसल माया ने देवेंद्र को जो कोल्ड ड्रिंक दी थी, उसने उसमें नींद की गोलियां मिलाई हुई थी, जिस वजह से देवेंद्र बेहोश हो गए थे। माया, अनिल, मिथिलेश और सतीश ने देवेंद्र के बेहोश होने के बाद चाकू उठाया और उनकी बॉडी के 6 टुकड़े कर डाले। उसके बाद उन्होंने हाथ और पैर को एक बैग में रखा, धड़ को अलग बैग में रखा और देवेंद्र के सर को घाघरा नदी के बहते पानी में बहा दिया, ताकि उनके इस गुनाह का कोई भी सबूत ना बचे और बॉडी की पहचान ना हो पाए। 28 साल से जो आदमी अपने परिवार के लिए जी जान मेहनत कर रहा था, उसी की वाइफ ने, उसकी पत्नी ने उसको अब मार डाला था। देवेंद्र की बॉडी को लेकर वो वहां से 38 किलोमीटर दूर खरीद गांव में पहुंचे और पत्तों के नीचे हाथ और पैर को छुपा दिया और करीब वहां से 500 मीटर दूर एक पुराने कुएं के अंदर धड़ को भी फेंक दिया। घर वापस आकर माया ने खून के धब्बे साफ किए और 10 मई की सुबह पुलिस स्टेशन गई और देवेंद्र के गायब होने की रिपोर्ट लिखा दी। वहां पर उसने खूब अच्छी तरीके से रोने का नाटक किया। देवेंद्र के बच्चों को अपनी मां माया के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था और सुप्रिया, जो कि पहले ही हरिपुर आ चुकी थी, उसको जैसे ही पता चला कि पापा गायब है और मां ने रिपोर्ट लिखाई है, उसने फौरन अंबली को फ़ोन किया और दोनों बहनें बलिया के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पापा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई और उसका शक अपनी मां माया देवी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल यादव पर बता दिया। पुलिस ने फौरन बिना देर किए माया को घर से उठा लिया। पहले तो वो ना नुक्कड़ करती रही, बट जब पुलिस ने उस पर सख्ती दिखाई तो उसने अपना क्राइम कबूल कर लिया। उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने अनिल के साथ और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर देवेंद्र को मार डाला था, कैसे उन्होंने देवेंद्र की बॉडी के टुकड़े किए और उसको अलग अलग जगह छुपाए। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, बट अभी भी अनिल और उसके दोस्तों को पकड़ना बाकी था। अब पुलिस उनकी खोज में लग गई। 13 मई 2025 की रात पुलिस को खबर मिली कि अनिल और उसके दोस्त बिहार की तरफ भाग रहे हैं, इसीलिए पुलिस ने उनके लिए चेक पोस्ट लगा दिए। जब अनिल वहां पर पहुंचा तो वो उस चेक पोस्ट पर नहीं रुका और वहां से भागने लगा, तो इसीलिए पुलिस ने उसके पैर पर गोली चला दी। अनिल के पैर में गोली लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। मिथिलेश और सतीश भी वहीं पर पकड़े गए। एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि अभी इस केस पर जांच चल रही है। विक्टिम के 5 टुकड़े तो बरामद कर लिए हैं, बट उसका सर अभी भी मिसिंग है। देवेंद्र राम जी के सर की तलाश घाघरा नदी में चल रही है, बट वो अभी तक नहीं मिला। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम हाउस पर जब देवेंद्र के बच्चों और रिश्तेदारों ने देवेंद्र जी के टुकड़े देखे तो बिलक बिलक कर रोने लगे। एक आदमी जो अपनी पूरी जी जान से अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहा, उसी की पत्नी ने उसको मार डाला। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, बल्कि ये कहानी बताती है कि प्यार और विश्वास के रिश्तों में धोखा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जहाँ पर ट्रस्ट होता है वहीं पर रिश्ते मजबूत होते हैं। माया के एक गलत फैसले ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर हम अपने रिश्तों में सच्चाई और बातचीत को जगह दें तो शायद ऐसी ट्रेजेडी होने से बचा जा सकता है। So this was the case of Balia. Hope you guys like it and don't forget to subscribe our channel. सेफ रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।